अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अलिमी एकेडमी 92 चैनल में आप तमामी नाजरीन का स्वागत है। साथियों, तो हम पढ़ रहे हैं अभी बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास की कहकशा उर्दू, जिसकी एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके बीच जुड़ गया हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे इस चैनल से जुड़े होंगे, तो सारे के सारे फटाफट जितना जल्द हो सके आप जुड़ जाइए और इस वीडियो में आप बने रहें, क्योंकि एक से एक पॉइंट मैं आपके बीच आज रखने वाला हूं। आज का टॉपिक वाकई साथियों बहुत ही पुरलुत्फ और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। साथियों, गुजारिश है जितना जल्द हो सके आप पूरी वीडियो को देखें और पूरी वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे। साथियों, तो आइए हम चलते हैं अपनी उस वीडियो की तरफ जो वीडियो आपके लिए खास करके बनाया गया है। साथियों, तो आज का जो वीडियो है आपके बीच मैं हाजिर हूं एक मजमून लेकर के। कल भी हमने एक मजमून को पढ़ा था, आज हम एक और मजमून आपके बीच लेकर के आए हैं। साथियों, तो मैं आपको बता दूं, आज जो हम मजमून लेकर के आए हैं वो मजमून लिखने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी ने इस मजमून को लिखा है और मजमून का नाम है बाज पुराने अल्फाज की नई तहकीक। बाज पुराने अल्फाज की नई तहकीक, वो एक जमाना था जो काफी साल पहले वही अल्फाज हैं जिसके माने आज से कुछ साल पहले उस लफ्ज के माना कुछ और थे, लेकिन आज उसी लफ्ज का माना कुछ और है। तो सुलेमान नदवी बताना ये चाह रहे हैं कि लफ्ज एक ही है, लेकिन जमाना बदला है। कुछ जमाने पहले इस लफ्ज के कुछ और माने थे, लेकिन जमाने पलटे हैं, जमाने बदले हैं, अब उसी लफ्ज के कुछ और माने हैं। साथियों, तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे कि हमारे बीच नहार है, कोरमा है, सुर्खी है, कलई है, कलैया है और अहद्या है, अहदी है। ये सारे अल्फाज हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये वो अल्फाज हैं जिनके माना कुछ साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले चले जाए तो इसका माना कुछ और था, वो कुछ और माने में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब उन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल अब अलग माने में किया जा रहा है। साथियों, तो हम एक एक करके हर एक को जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर के, जो चैप्टर का नाम है बाज पुराने अल्फाज की नई तहकीक के जो राइटर हैं सैयद सुलेमान नदवी, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। तो हम पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। साथियों, तो हम बात करें अगर सैयद सुलेमान नदवी की, तो सैयद सुलेमान नदवी की जो पैदाइश हुई थी 22 नवंबर 1884 को। 22 नवंबर 1884 को दसना, बिहार के नालंदा जिला के दसना गांव में हुआ था। बिहार के नालंदा जिला के दसना में इनकी पैदाइश 1884 को 22 नवंबर को हुआ था। साथियों, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन, वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन। सैयद सुलेमान अहमद नदवी की, सैयद सुलेमान नदवी की तालीम जो हुई है वो फुलवारी शरीफ पटना में मदरसा का नाम मदरसा इमदादिया दरभंगा। फुलवारी शरीफ मदरसा इमदादिया दरभंगा इनकी तालीम हुई। मदरसा का नाम इमदादिया है जो दरभंगा में वाक़ है, और गालिबन ये फुलवारी शरीफ दरभंगा में भी है जहां पे इनकी तालीम मुकम्मल हुई है। साथियों, जब यहाँ की तालीम इनकी मुकम्मल हो गई तो 1901 में सैयद सुलेमान नदवी 1901 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा में दाखिला लिए। इनका एडमिशन दारुल उलूम नदवतुल उलमा में हुआ, जहां इन्होंने आलमियत का कोर्स किया। और इस दारुल उलूम नदवतुल उलमा में जो शिबली नोमानी आप इस ब्रैकेट में देख रहे हैं, ये शिबली नोमानी
सैयद सुलेमान नदवी के खास उस्ताद हैं। खास उस्ताद शिबली नोमानी हैं सैयद सुलेमान के। 1901 की बात है। अब 1902 में हम आ जाए। 1884 में पैदा हुआ और हम अभी कहां चल रहे हैं? 1902 में। सैयद सुलेमान नदवी के जीवनी के 1902 में हम चल रहे हैं। तो 1902 में पटना के एक रिसाला जिसका नाम अल पंच है, इस पंच में 1902 में इसका पहला मजमून शाया हुआ था। अल पंच नाम के रिसाला जो पटना से निकला करता था, तो एक रिसाला निकला था 1902 में। तो इन 1902 में निकलने वाला ये रिसाला जिसका नाम अलपंच था, इसमें पहला मजमून इसका शाया होता है जिसका नाम है खातूनों की तालीम। खातूनों की तालीम ये पहला मजमून था सैयद सुलेमान नदवी का, जो 1902 में प्रकाशित होता है, इनका पहला मजमून। और आगे आते हैं 1902 के बाद हम 1903 में आते हैं। अब देखिए 1903 में जब ये पहुंचे हैं तो इन्होंने बहुत सारे शेर व शायरी की है, नज़में लिखी हैं, गजलें भी कही है। 1903 में बहुत सारे अशार भी लिखे, बहुत सारी नज़में भी कही और बहुत सारी गजलें भी इन्होंने लिखा है। अब बात करें हम 1906 की, तो 1906 के एक रिसाला जिसका नाम अन-नदवा है, रिसाला है जिसका नाम अल-नदवा है। इस अल-नदवा में इनका क्या हुआ है साथियों? एक रिसाला निकाला जिसका नाम इन्होंने रखा अल-नदवा। अब बात करें 1913 की, तो 1913 में अखबार अल-हिलाल में इनका भी मजमून शाये हुआ। अल-हिलाल में भी इनका मजमून शाये हुआ। और इनका जो खास मैदान था अरबी अदब, इस्लामियात और सवानेह। अरबी अदब से इनको खास दिलचस्पी थी, इस्लामियात से खास दिलचस्पी थी और सवानेह निगारी से भी खास दिलचस्पी थी। ये इनका खास मैदान था। हर आदमी का कुछ न कुछ फेवरेट होता है, तो सुलेमान नदवी का फेवरेट ये था अरबी अदब, इस्लामियात और सवानेह। साथियों और आगे आते हैं शिबली नुमानी की हयात पर। सुलेमान नदवी ने शिबली नुमानी की हयात पर जो किताबें लिखी है, उन किताबों का नाम देखें। एक किताब लिखी जिसका नाम है हयात शिबली। हयात शिबली इन्होंने लिखी है, वो टोटल 8 जिल्दों में है। टोटल 8 किताबें हैं, मोटी मोटी 8 जिल्दों में इन्होंने लिखा है। मशहूर किताब किनकी? सुलेमान नदवी की अरब व हिंद के ताल्लुकात। सुलेमान नदवी की कुछ मशहूर किताबें हैं, जैसे अरब और हिंद की ताल्लुकात, अरबों की जहाज रानी, सीरत आयशा, हय्याम और रहमत आलम। हय्याम भी है और रहमत आलम है। साथियों सुलेमान नदवी के ये जीवनी के कुछ वो पहलू थे जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सारे कंटेंट को आप अच्छे से तैयारी करेंगे। साथियों सुलेमान नदवी का इंतकाल 23 नवंबर 1953 को कराची में हुआ। 1953 को कराची में सुलेमान नदवी का इंतकाल होता है। पैदाइश 1884 में इनका हुआ बिहार के नालंदा जिला के दसना गांव में। साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर सारी बातें आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कर लेंगे। साथियों हम आते हैं अपने उस चैप्टर पे जिसमें सुलेमान नदवी ने अपने कारनामे को दिखाया है, लोगों को बताया है, बात पुराने अल्फाज की नई तहकीक। देख लीजिए सुलेमान नदवी साहब की एक खुसूसियत यह थी कि 2 जबानों में ये माहिर थे। एक पूरब की जबान यानी कि अरबी और एक पश्चिम की जबान यानी कि अंग्रेजी।
इन दोनों में खूब महारत रखते थे। देखिए एक लफ्ज है अरबी में फुतूर। क्या लफ्ज है? फुतूर। तो फुतूर का माना जो होता है वो नाश्ता होता है। फुतूर का एक माना, अरबी में फुतूर का माना नाश्ता होता है। और नाश्ता का मतलब क्या होता है? रोजा की भूख को तोड़ना। साथियों इस फुतूर का दो जगह इस्तेमाल होता है। फुतूर दो मानों में इस्तेमाल होता है। एक फुतूर जो बना है, फुतूर का एक माना होता है नाश्ता और एक माना होता है इफ्तारी करना। तो देखिए तोड़ने का माना दोनों जगह है, भूख को तोड़ना दोनों जगह पाया जाता है। वो इस तौर पे जब एक आदमी रोजा रखता है, रोजा रखने के बाद जो शाम को मगरिब के वक्त जो खाता है, तो गोया के वो जो फास्टिंग से चल रहा था, भूख और प्यास बर्दाश्त किए हुआ था, जैसे ही वो खाना खाया गोया कि उसने भूख को तोड़ दिया है। और अगर इसको इस तौर पे ले कि इसका माना, इसका इस्तेमाल नाश्ते के लिए भी होता है, तो और ये भी सही है वो इस तौर पे कि जब हम रात को खाना खा करके सो जाते हैं और सुबह में जो हम पहला कोई दुनिया की कोई भी खाने की चीजें, कोई भी चीज हम खाते हैं तो उसे बोला जाता है फुतूर। यानी कि जो आप रात से अभी तक भूखे थे, उस भूख को तोड़ने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया है वो भी फुतूर है। तो गोया के फुतूर का एक माना नाश्ता और दूसरा माना इफ्तारी करना, और दोनों का सेम माना ये हुआ तोड़ना, भूख को तोड़ना। साथियों और आगे आइए, एक लफ्ज है फारसी जबान का निहार। एक लफ्ज है निहार, जिससे नहार याद आता है, जिससे नहार याद आता है। वो इस तौर पे फारसी जबान का लफ्ज है जिससे क्या समझ में आता है? नहार याद आता है। और नहार फारसी जबान का लफ्ज है निहार, यानी कि नाहार, और इस नाहार से आहार याद आता है। नाहार से आहार याद आता है। नहार किसको बोलते हैं साथियों? निहार और नहार। देखिए नाहार यानी कि नफी की जा रही है, कोई गजा नहीं, खाने की चीज नहीं। और आहार मतलब कि गजा। और निहार बोलते हैं उस खाने को जो खाना रात में बच जाए, बासी खाने को सुबह में तेल मसाला डाल करके जो ताजा किया जाता है, उस खाने को निहार बोला जाता है। और उसको निहारी भी बोला जाता है, जो आपके लखनऊ और दिल्ली के अंदर इसका इस्तेमाल कसरत से होता है और लोग बड़े शौक से इसको खाया करते हैं। तो नहार और निहारी, निहार से निहारी, निहार से निहारी, यानी वो खाना रात का बचा हुआ जिसको ताजा करके दोबारा खाया जाए, वो निहारी है। और नाहार आहार याद आया, इसका मतलब ये है नाहार बोलते हैं उस लेई को, आटे की बनी उस लेई को जो कपड़े और किसी चीज को चिपकाने का काम करती है, जो दो चीजों के बीच आकर के दोनों को मजबूती बख्शती है, उसको नाहार बोलते हैं। और एक लफ्ज है आहार, जिसका माना होता है गजा, जिसका माना होता है गजा। दोनों का संबंध भी सेम ही है। वो इस तौर पे कि नाहार ये दो चीजों को जोड़ने में मजबूती का काम करता है, ताकत बख्शता है, ताकत देता है। और इधर देखा जाए तो गजा यानी कि आहार को देखा जाए तो आहार भी क्या करता है, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, गजा चाहे आदमी के अंदर पेट में जाए और चाहे जानवर के पेट में जाए, ताकत वहां भी प्रदान करता है। साथियों और आगे देख लेते, कोरमा एक लफ्ज है जो तुर्की जबान का लफ्ज है। कोरमा ये तुर्की जबान का लफ्ज है। देखिए एक लफ्ज है कलिया और एक लफ्ज है कलैया।
कलिया और कलैया। यहां पे लिख रहा हूं, ये है कलिया, ये है कलिया, और दूसरी तरफ आप देखे हैं एक है कलैया। कलैया बोलते हैं, अरबी में कलैया है भुने हुए गोश्त को कहते हैं, भुने हुए गोश्त को कलैया बोलते हैं। और हमारी जबान में उसी कलिया को हमारी जबान में देखिए, और इसी कलैया को, कलैया एक ही लफ्ज है, कलैया अरबी में अगर लेते हैं तो भुने हुए गोश्त को कहते हैं, और उसी कलैया को हमारी जबान में लेते हैं तो शोरबादार गोश्त को कहते हैं। वो गोश्त जिसमें शोरबा हो उसे हम कलैया बोलते हैं, यानी शोरबादार गोश्त। और देखें, एक लफ्ज है अहद्दी और एक लफ्ज है अहदी। अहद्दी का मतलब होता है अहद्दी, अहद्दी माना होता है सुस्त और काहिल, सुस्त और काहिल। और अब इस लफ्ज का माना है एक, इस लफ्ज का माना है एक। साथियों एक लफ्ज और है, कलई का माना सफेदी। देखिए कलई लफ्ज है, कलई लफ्ज को अगर आप देखें किसमें, चाहे अरबी के एतबार से, एक मिनट, हाँ साथियों, तो कलई का जो माना होता है वो सफेदी और सफाई होता है। कलई का माना सफेदी और सफाई होता है। और जब इसी कलई का हम फारसी में माना लेते हैं तो इसका माना होता है रांगा। इसका माना क्या है, फारसी में कलई का माना रांगा, और हमारी जबान में इसका माना सफेदी और सफाई। हमारी जबान में कलई का माना सफेदी और सफाई। जब किसी जगह दाग धब्बा लगता है तो हम क्या करते हैं, हम उसे पॉलिश करके फिर उसके ऊपर जो गंदगी लगी है उस गंदगी को हम साफ करके साफ सुथरा बना देते हैं। जैसे कि हमारे मकान की दीवार जो गंदे हो गए हैं, हम फिर से उसे चूना से पोत देते हैं तो वो फिर नया जैसा दिखने लगता है। तो कलई का हमारे यहां माना है सफेदी और सफाई, लेकिन फारसी में रांगा को, फारसी में कलई को रांगा बोलते हैं। देखिए कलई का माना, देखिए कलई फेरने का अलग माना है और इसी तरह कलई खोलना के अलग माना है। कलई खोलना यानी ऐब छुपाना, कलई फेरना मतलब ऐब छुपाना, किसी के ऐब पे पर्दा डाल देना, किसी के राज पे पर्दा डाल देना। और कलई खोलना का मतलब है ऐब जाहिर करना, यानी किसी के छुपे हुए ऐब को खोल देना, जाहिर कर देना, लोगों पे ये जाहिर कर देना। देखिए सुर्खी, ये सुर्खी बना है सुर्ख से, सुर्खी बना है सुर्ख से, जिसका माना होता है लाल। तो पहले हुआ करता था क्या कि ये होता क्या था कि जब कोई अहम बात होती थी तो उसको लाल कलर से लिखा जाता था। पहले लाल कलर से लिखा जाता था, तो जब उसे लाल कलर से लिखा जाता था, चूंकि सुर्ख का माना होता है लाल, तो इसलिए उसको लाल कलर से कर दिया जाता था। अब मामला ये हो गया कि जो प्रेस खुल गए, तरह तरह के प्रेस खुले, और क्या कहते हैं, जहां पे छपाई, किताबों की छपाई होती है, तो जो मेन टॉपिक यानी उन्वान होता है, यानी जो हेडलाइन हुआ करता है, अब उसको, चूंकि वो हेडिंग है, लोगों की नजर सबसे पहले उस पर पड़ जाती है, इसलिए उसका नाम भी अब सुर्खी पड़ गया। लाल कलर का मतलब यह है कि किसी भी कलर के बीच में जब लाल कलर को डाला जाता है तो सबसे पहले नजर वहां जाती है उस लाल के ऊपर,
तो हेडलाइन में भी सेम ऐसी होता है कि जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो हमारी नजर सबसे पहले हेडलाइन पे जाती है, इसलिए वहां से पलट करके यहां कर दिया। गोया के दोनों जगह मामला क्या हुआ कि जो मकसद वहां हल हो रहा है वही मकसद यहां भी हल हो रहा है। साथियों, तो यही वो बात है जो आपके बिहार बोर्ड के 12वें क्लास की जो किताब कहकशा है, उस क्लास के चैप्टर नंबर 3 में जो बातें बताई गई है वो सारी बातें इतनी थी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको बात समझ में आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। शेयर बहुत कम हो रहा है और लोगों को लाइक भी कम आ रहा है, इसलिए गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की वीडियो में बस इतने ही इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अस्सलामु अलैकुम।